With what acceleration a should the box of the figure descend so that the block of mass m exert a force mg upon 4 on the floor of the box? ठीक है बच्चों, ए एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। अगर बच्चों कह रहा है कि ये जो मास m है, ये जो मास m है, ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है mg/4 ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स। तो अगर ये फ्लोर ऑफ द बॉक्स पे, अगर इस फ्लोर पे ये मास mg/4 एक्ट करेगा, तो क्या इस बॉक्स ऑफ मास m पे ये जो फ्लोर है वो भी mg/4 लगाएगा? किधर? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा गया है बॉक्स का एक्सेलरेशन, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस m मास का, ये जो m मास प्लेस्ड है ऑन द फ्लोर, इस पे अपन क्या क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो लिख लेते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम लिख लेंगे और फिर डायनामिक्स इक्वेशन करके अपन सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ ये तो आपको समझ में आ गई कि जो फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे वो mg/4 लगेगा, और किधर? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स ने इस फ्लोर पे नीचे की तरफ mg/4 लगा रखा है। आइए बच्चों और कहानी देखते हैं। अगर इस m मास की बात करें तो ये एक m मास एक ऐसे बॉक्स में रखा हुआ है, प्लेस्ड है, जो सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका मतलब इस पे क्या एक सूडो फोर्स, ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो बच्चों डायनामिक्स इक्वेशन को वैलिडेट करने के लिए क्या हम एक सूडो फोर्स लेके आते हैं? बिल्कुल, पिक्चर में एक सूडो फोर्स आ गया है। अगर बॉक्स का एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स इस ब्लॉक पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में m/a एक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, mg/4 ma बना लिया हमने। क्या एक और फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है बच्चों? वो होगा m/g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, है ना। मास इंटू जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से mg एक कंपोनेंट, एक mg का फोर्स नीचे एक्ट कर रहा हो। क्या और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये बताइए कि इस ब्लॉक के फ्रेम में जब आप देखोगे तो क्या ये m मास जो है वो किस में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है? बिल्कुल है। इसके रिस्पेक्ट में ये मास m क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है फॉर m टू बी इक्विलिब्रियम, ma प्लस mg/4 इज इक्वल्स टू mg। कोई दिक्कत नहीं, जितना वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे भी लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि m मास तो इक्विलिब्रियम में है ना बॉक्स के रिस्पेक्ट में। m/a will be mg minus mg/4. mg minus mg/4 will be 3mg/4। बच्चों ma कितना आ गया? 3mg/4। क्या एक मास ने एक मास को भी कैंसिल आउट किया? तो एक्सेलरेशन क्या आ गया अपने पास? 3g/4। एक्सेलरेशन क्या आ गया? 3g/4। और वो कौन सा ऑप्शन होगा 3g/4? सी ऑप्शन। और सी ही हमारा क्या है बच्चों? बिल्कुल